Good evening, friends. I'm Dr. Ravindra Chabra from Chabra Hospital and Maternity Home, Surat. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट्स को कौन कौन सी तकलीफ होती है, क्या तकलीफें होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कॉमन है एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को पेट में राइट साइड पे ऊपर के हिस्से में दर्द होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से। तो इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 या 2 दिन के ड्यूरेशन में जो पेन होता है उसको एक्यूट पेन बोलते हैं। क्रॉनिक पेन जो होता है वो लंबे टाइम से पेशेंट को पेन होता रहता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है गॉल ब्लैडर में, जिसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, फीवर भी आ सकता है। कभी कभी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में पस हो जाता है, जिसको एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्रॉनिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से पेशेंट को गैस की तकलीफ होती है, पेशेंट को गैस होती है पेट में, पेट फूल जाता है, इंडाइजेशन होता है। कभी कभी पेशेंट को जॉन्डिस भी होता है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो स्लिप होकर सीबीडी में आ जाता है, पित्त की नली में आ जाता है, तो पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है। तो जॉन्डिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो ये सब तकलीफें होती हैं पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से। द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स इज पेशेंट कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेस में कभी कभी इन्फ्लामेशन और सूजन की वजह से पेशेंट को मिड एब्डोमेन में पेन होता है, विच इज बिकॉज ऑफ पेनक्रेटाइटिस। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी विल शो गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जिससे ये डायग्नोस होता है। Another modality is CT scan and MRI। CT scan और MRI में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स डायग्नोस कर सकते हैं, और एक बार ये कंफर्म हो जाए कि पेशेंट में गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है।